लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कि सिटीजनशिप बेसिकली होता क्या है। अच्छा, बोर्ड पे ध्यान देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। देखिए, जब भी आप किसी क्लब की बात करते हो, वैसे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ऐसे वर्ड्स आपने बहुत रेयरली सुने होंगे, राइट? पर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब की बात करें, सी इट कैन बी अ जिम आल्सो, इट कैन बी अ होटल आल्सो, इट कैन बी दिस कोचिंग सेंटर आल्सो। सो क्लब, जब मैं बोलता हूं क्लब मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं होटल की, एक जेडब्ल्यू मैरियट की बात करता हूं मैं। लेट्स से एक क्लब है जेडब्ल्यू मैरियट। अब से क्या कोई भी व्यक्ति मतलब आप, कोई भी, या मैं, कोई भी व्यक्ति जेडब्ल्यू मैरियट में जा सकता है और खाना खा सकता है? ऑब्वियसली पैसे देके, पर खाना खा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन आप देखिए, कमाल की बात है, जेडब्ल्यू मैरियट ये कहता है कि ठीक है, कोई भी आए खाना खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी मेंबरशिप भी बेचता है। भाई वो कहता है कि आप हमारे होटल के एक्सक्लूसिव क्या बन जाओ, मेंबर। तो भाई जब मैं जेडब्ल्यू में खाना बिना मेंबर बने जाके खा सकता हूं, सिमिलरली कोई जिम होगा, कोई भी जाके वहां पे एक्सरसाइज कर सकता है, उस दिन की पेमेंट कर देना, पर डे जो पेमेंट लेते हैं। लेकिन वो कहता है सर हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो, हमारी ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना? और आपको देख के लगता है आप तो 50 साल की लो, राइट? तो आप देखिए क्या है, जेडब्ल्यू मैरिट पे जब आप जाके खाना खा सकते हैं बिना मेंबर बने, तो वो मेंबरशिप क्यों बेचता है? लाइक व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग और टेकिंग द मेंबरशिप ऑफ अ क्लब? टू बिल्ड रिलेशन। ये कौन है हमारा, राइट? ऐसे कैसे रिलेशनशिप बनाना? हाँ जी, एक सेकंड, डराना नहीं। हाँ जी, अच्छा, कुछ फायदे हो जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आप मेंबर बन जाते हो, जा आप वैसे भी सकते हो, पर अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आपको कुछ क्या मिल जाती हैं? प्रिविलेजेस। सी जैसे अगर आप किसी होटल की मेंबरशिप लेते हो तो वो कह देते हैं आप जब भी खाना खाने आओगे 30% आपको डिस्काउंट दे देंगे। दूसरा, कोई भी फंक्शन होगा, न्यू ईयर या ऐसा कुछ होगा, उसके पास आपको प्रायोरिटी पे दे देंगे, है ना? और आप देखिए, तीसरा, आपकी टेबल वगैरह पीक आवर्स के अंदर एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए क्या कर देते हैं? रिजर्व कर देते हैं। बल्कि कुछ होटल्स तो ये भी कहते हैं कि कभी कोई सेलिब्रिटी आएगा तो आप उसे मत बताना, पर हम आपको कॉल करके बता देंगे, आप आ जाना और चेप हो जाना, राइट? सिर्फ फोटो करवाने के लिए करते हैं, ये बेचते हैं, ऐसे लिटरली ऐसे बेचते हैं। मतलब चेप वर्ड नहीं बोलते, पर कहते हैं आप आ जाना फोटो खींचने। तो आप देखिए क्या है, आप मैरियट में खाना या घूमने जा सकते हो ऐसे भी, उस टाइम की पेमेंट कर देना, पर जब आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको थोड़े से क्या हो जाते हैं? बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। जिम में आप हर दिन जाके कर सकते हो, लेट्स से एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप देखिए, जब आप वहां की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो जिम वाला क्या बोलता है, एक तो आपको, आप जो डेली पेमेंट करते हो उसके मुकाबले मेंबरशिप लोगे तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ता है। प्लस वो 3-4 और बेनिफिट दे देता है, ट्रेनर आपको आके बताने लग जाता है, वरना आप ऐसे ही पहले दिन जाओगे तो वो आप खुद कर रहे हो, तो ट्रेनर आके बताएगा आपको। दूसरा हो सकता है स्पा वगैरह कुछ, मतलब कुछ भी वो आपको बेनिफिट्स अवेल करवा देता है। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही किसी भी क्लब की मेंबरशिप लेते हो तो आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं। देखो, अगर कोई आपकी प्रिविलेज है तो ऑब्वियसली, सी एब्सोल्यूट लिबर्टी और इक्वालिटी इज मिथ, है ना? तो आपकी जब मेंबरशिप लेने के बाद कुछ प्रिविलेजेस हैं, तो कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका आप क्या बनते हो? पार्ट। भाई लेट्स से आप होटल का पार्ट बन गए या मेंबर बन गए, तो आपकी ऑब्लिगेशन क्या हो जाएंगी कि आप भाई खाना खाने आओ, मजे में डिस्काउंट भी मिलेगा, पर आप कटलरी उठा के घर नहीं लेके जा सकते, वो होटल की प्रॉपर्टी है। आप किसी दूसरे गेस्ट को परेशान नहीं कर सकते, है ना? सिमिलरली जिम जाते हो तो वो भी ऑब्लिगेशन दे देते हैं कि आप शूज पहन के ही आना, है ना? और एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड हो, वो हर क्लब अपने हिसाब से बताएगा। तो जब आप किसी एक देखो, any person can avail the benefits of a club normally, but they go and take their membership exclusively so that they can get some additional benefits, and with benefits come additional obligations. यहां तक क्लियर है? सी अब प्रिविलेजेस को मैं एक और वर्ड बोल सकता हूं, दैट इज राइट्स। आपके कुछ हक मिल जाते हैं अगर आप मेंबरशिप ले लेते हो, कि आप ये कर लेना, स्पा दे देंगे, ये कर देंगे। ऑब्लिगेशंस को मैं कह सकता हूं इट कैन बी योर ड्यूटीज, ऐसा बोल सकते हैं। अब
किसी भी क्लब का मेंबर बनने के लिए, किसी भी क्लब का मेंबर बनने के लिए देयर इज अ डेडिकेटेड प्रोसेस। भाई मैक्सिमम क्लब्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे प्रोसेस के नाम पे क्या है, आप क्या पे कर दो, एक फी। भाई मैरिट का मेंबर बनना है, आप एक टाइम 10,000 दे दो, साल के लिए मेंबर बन गए। जिम का बनना है, एक टाइम 10,000 दे दो, साल के मेंबर बन गए। तो मैक्सिमम लोग तो क्या कहते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेंबरशिप कैसे बेचती है, बाय गिविंग अ फी, कि आप लोग एक फी दे दो और उसके बदले आपको क्या बना देंगे, मेंबर। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है इंटरव्यू लेके बनाते हो, जैसे गोल्फ कोर्स वगैरह और ये सारी चीजें हैं, ये जो क्लब्स हैं बड़े बड़े, इनके अंदर आप देखिए इनका क्राइटेरिया, आप जॉब क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको क्या बनाते हैं, मेंबर। अच्छा आप देखो यूपीएससी की तैयारी क्यों करनी है, नॉर्मली गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, ये सारे के सारे बहुत रिच लाइक स्पोर्ट हो गए, नॉर्मल केस में हम नहीं करते है ना, क्या ही करना है सीख के। लेकिन आप देखिए आप गोल्फ कोर्स की नॉर्मली, लेट्स से आप चंडीगढ़ जाओ, नॉर्मली केस के अंदर देखोगे कितनी होती है मेंबरशिप फी। लाइक इंटरव्यू तो लेते हैं, उससे पहले मेंबरशिप फी होती है, कितनी होती है एक साल की, कोई गेस मारेगा कितनी? बहुत होती है। ये एकदम स्पेसिफिक आंसर दिया इसने, देखा। तो आप देखिए, सी एक्चुअली आप देखिए इट रेंजेस फ्रॉम 5 lakhs to 20 lakhs डिपेंडिंग अपॉन आप क्या ले रहे हो साल की। और जो बंदा साल की सिर्फ इतनी मेंबरशिप दे, अच्छा इक्विपमेंट आता है बहुत महंगा, और जो बंदा साल की सिर्फ इतनी दे रहा है, आप देखो उसकी इनकम कितनी होगी। और इंटरव्यू तो वो लेते भी हैं कि भाई कर क्या रहा है, पता चले स्मगलर हो, है ना। अच्छा आप आईएएस बन जाओ, ऑल इंडिया सर्विसेज, आपकी कितनी फीस है, इंटरव्यू तो नहीं होगा, उसने मरना नहीं है, लेकिन आप देखिए आपकी फीस कितनी है, 5,000 पर ईयर। 5,000 फ्री जैसा है। 5,000 इससे सारे आईएएस वगैरह जाते हैं संडे को खेलने को, आता उता नहीं है पर ऐसे ही सी बॉन्डिंग हो जाती है। सी आता कहाँ है आपको, अभी कैरम खेलना आज बड़ी बात है तैयारी के दौरान, तो आप देखिए आप वहां जाके देखो ये फायदे हैं। बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रिविलेज। पर प्रोसेस क्या है, यूपीएससी एग्जाम वो थोड़ा टफ हो गया, राइट, वो थोड़ा सा टफ हो गया, पर ये है। अच्छा पॉलिटिशियंस के लिए फ्री वो नहीं देते, राइट, तो उनका ऐसे है कि हाँ वो ले और जाते हैं, उनके लिए ऑब्लिगेशंस भी नहीं है, राइट, ये बॉल अब हम ही रखेंगे, राइट। चलो कोई बात नहीं, ये क्लियर है। तो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। नाउ when we talk about a concept of citizenship, तो citizenship is almost same as membership, बस उसके अंदर क्लब नहीं होता, उसके अंदर क्या होती है, एक कंट्री। आप किसी भी कंट्री विजिट कर सकते हैं ऑब्वियसली उनसे अप्रूवल लेके, लाइक कुछ जगह तो वीजा ऑन अराइवल है, पर कुछ जगह आप वीजा तो देखो लेना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी कंट्री में जाके रह सकता है, घूम सकता है, आप जाइए घूम के आइए, आप फीजी फूजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देखिए एक व्यक्ति डेलिब्रेटली जैसे क्लब के साथ करता है, वो इस कंट्री की भी क्या लेता है, मेंबरशिप, और उसे हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। पर ऐसा क्यों भाई, जब आप कोई भी कंट्री घूमने जा सकते हो नॉर्मली, आप इस वाली क्लब की या इस वाले देश की ही मेंबरशिप क्यों ले रहे हो, क्योंकि जैसे ऊपर था वैसे यहां है, इसकी मेंबरशिप लेने के बाद भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव क्या मिलती हैं, प्रिविलेजेस, या मैं कह सकता हूं राइट्स। कैसे, देखो अगर आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हो, आप यूपीएससी का पेपर देते हो, पहली रिक्वायरमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया के मेंबर नहीं हो, सिटीजन नहीं हो, आप कोई भी सरकारी पेपर नहीं दे सकते, पहला बेनिफिट। एग्रीकल्चरल लैंड बाहर वाला नहीं ले सकता, आप ले सकते हैं, ऑब्वियसली पैसे देके, पर आप ले सकते हैं। वोट कर सकते हैं आप, कुछ भी बोलने की आजादी। तो आप देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल। तो जैसे ही आप हमारे देश की मेंबरशिप लेते हैं वॉलंटरीली, आपको बहुत ज्यादा, जैसे क्लब के फायदे होते हैं वैसे इसके भी क्या है, बहुत सारे फायदे। फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट टू मूव फ्रीली। सी आप चाहो तो आप जाके ले लो चाइना की मेंबरशिप, वहां लैंड नहीं मिलेगा, उनके अपने राइट्स हैं, लेकिन वहां पर वो क्या कहते हैं, हम लैंड नहीं देंगे। तो आपने क्या सोचा कि नहीं हम कहां ठीक है, इंडिया। सी जैसे चलो पैदा हो गए आपके पेरेंट्स वगैरह ने, या किसी ने आपको सिटीजनशिप जबरदस्ती दिलवा दी, पर आज आपके पास सकते हैं आप इंडिया की चाहें तो छोड़ दें और किसी और देश की ले लें, पर आप इंडिया की मेंबरशिप कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि आपको क्या मिल रहे हैं, ये फायदे। से जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कोई प्रोविजन, प्रेसिडेंट बनना है, पीएम बनना है, कुछ भी, सबसे पहले क्या प्रोविजन आती है, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। फायदा नहीं होगे तो आप सिर्फ घूम सकते हो।
तो आप देखिए प्रिविलेजेस, सिमिलरली प्रिविलेजेस हैं तो कुछ क्या भी आएंगी, ऑब्लिगेशंस, जिसे हम क्या कह देंगे, ड्यूटीज। सी रिस्पेक्टिंग द नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, ये वाली सारी चीजें जो भाई राइट्स हैं तो साथ में क्या भी आएंगी, ड्यूटीज। तो आप देखिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, सिटीजनशिप इज लाइक मेंबरशिप, टेकिंग मेंबरशिप, और इस केस में मेंबरशिप आप क्लब की नहीं लेते, आप एक सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटी की लेते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंट्री। एक व्यक्ति एक कंट्री की मेंबरशिप लेता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। अब ये मिलती कैसे है, जैसे क्लब की मेंबरशिप मिलती है आपको फी लेके या लेट्स से इंटरव्यू देके या 500 चीजें और करके हो सकती है, इसके भी हर देश के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें अपना डिसेंट बता दो, कि अगर आपके पापा या मम्मी हमारे देश के नागरिक हैं तो एक प्रोसेस ये है कि आप उनके थ्रू बन सकते हो नागरिक। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा आप कुछ साल यहाँ पे रह जाओ, हम जाते हैं ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो क्या कहता है पीआर वगैरह सिटीजनशिप के लिए कि यार मैं 5 साल रह लूं, मैं 10 साल रह लूं, तो वो हर देश का अपना अलग है, हमारा भी अलग होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप कुछ पैसे दे दो, जैसे यूएस जैसी कंट्रीज हैं, कनाडा जैसी कंट्रीज हैं, वो स्पॉन्सरशिप मांगती हैं। वो कहती हैं आप इतनी स्पॉन्सरशिप दे दो, अगर इतने पैसे दे सकते हो तो आपको साल रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्या दे देंगे, सिटीजनशिप। तो आप देखिए एटसेट्रा, हर कंट्री का सिटीजन बनने का प्रोसेस अलग हो सकता है, और इंडिया क्या क्या है वो ही हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी हेडिंग क्या है, सिटीजनशिप। लेकिन सबसे पहले सिटीजनशिप होता क्या है, सिटीजनशिप इज लाइक मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन इन अ सोशो पॉलिटिकल कम्युनिटी कॉल्ड द स्टेट, और जैसे ही वो मेंबर बनता है इट गिव्स हिम सर्टेन प्रिविलेजेस और राइट्स एंड आल्सो प्लेसेस अपॉन हिम सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। सेम जैसे आप क्लब की मेंबरशिप लेते हो, सेम चीज है। सो मेंबरशिप एंड सिटीजनशिप आर सेम। हमें ये देखना है इंडिया का प्रोसेस क्या है, हर देश का अपना अलग प्रोसेस हो। यहां तक क्लियर है? और इंडिया ने ये वाला लाइक मॉडल सिटीजनशिप का कॉपी किया है ब्रिटेन से, वी विल टॉक अबाउट दैट, पर यहां तक क्लियर है? पक्का?